नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोनों शराब के नशे में चूर होते हैं और एक दूसरे की पहले बुराई करते हैं। तो विनय पहले ड्रिंक करता है, फिर विनीता को ड्रिंक देता है। दोनों जन एक दूसरे को ड्रिंक देते हैं और पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं। कुछ टाइम के बाद 4-5 ग्लास पीने के बाद विनय कहता है, तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारे गाल एकदम लाल हो गए हैं टमाटर की तरह। विनीता कहती है, अच्छा मैं बस क्यूट हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, तुम सुंदर भी हो, पर तुम क्यूट हो। तुम मुझे क्यूट क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम क्यूट हो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तुम्हें पता है, तुम जब भी ना ऐसे गुस्से में मुंह बनाती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे ना कि मैंने मैंने दुनिया में तुमसे प्यारी लड़की कहीं नहीं देखी। ऐसा क्यों? तुम सब लड़कियों का चेहरा देखते हो क्या? नहीं, पर इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन तो देखे जाते हैं ना, चेहरे पे ही लोगों का मतलब असलियत दिखती है ना। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं क्यूट हूँ? हाँ। तुम गुस्से में भी ना बहुत क्यूट लगती हो, बहुत ज़्यादा। वो उसके गालों को खींचता है और उसके गालों को खींचते हुए कहता है कि विनय, कि तुम ना इतने अच्छे लगते हो ना कि मुझे कभी कभार समझ ही नहीं आता कि आखिर तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो। तुमसे ना बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे कभी धोखा मत देना। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? क्योंकि तुम एक फोटोग्राफर हो और तुम देश और दुनिया भर में घूमती रहती हो। तुम कितने लड़कों से मिलती हो। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे दोस्तों से मिला ना, उनकी आंखों में साफ दिखता था कि वो तुम्हें कितना पसंद करते हैं। मैं एक तरफ से बहुत खुश था कि तुमने उन लड़कों को नापसंद करके मुझे पसंद किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान भी था कि कहीं मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे तुम डिसअपॉइंट हो जाओ और तुम्हें मुझसे ज़्यादा किसी और से प्यार हो जाए। क्योंकि एक इंसान अपने बर्ताव से सामने वाले को अच्छा या बुरा फील कराता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से ऐसा कभी लगे कि तुमने किसी गलत इंसान से प्यार किया या तुम किसी गलत इंसान के साथ रही। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस एहसास के बारे में सोचने के लिए भी नहीं सोचने दे सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम एक बार के लिए भी ऐसा कुछ सोचो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और ना ही मैं तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूँ। जब तुम किसी और के साथ रहती हो ना काम से, तो भी मुझे पसंद नहीं होता। मुझे लगता है कि उस जगह पे मुझे होना चाहिए। विनीता उसकी बातें सुनते हुए कहती है, हाउ क्यूट, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। ये कहते हुए तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तुम ना तुम ना ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हें मतलब मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार करूँगी? क्योंकि मुझे पता है कि तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो जिसे कोई कुछ भी कहे, कितना भी कुछ करे, वो उसी के साथ बंद कर रहे। मेरी छे मुझे पता है कि तुम उन लड़कियों जैसी हो जिन्हें जहाँ प्यार मिलता है तुम वहीं ठहर जाती हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार में कोई कमी हो जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता या मैं तुम्हें तुम्हें बांध कर रख रहा हूँ अपने साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा
एहसास को समझो, मेरे प्यार को समझो, मुझसे प्यार करो। मेरे साथ इसलिए मत रहो क्योंकि दुनिया चाहती है, तुम इसलिए मेरे साथ रहो क्योंकि तुम चाहती हो। तुम मुझे प्यार करो, मेरे साथ रहो जैसे मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे आखिरी सांस तक रहो, वो भी पूरी खुशी से, पूरे प्यार से। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करे। मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ कि जितना कि इस दुनिया में कोई तुम्हें नहीं करता। मैं तुम्हारे मम्मी पापा की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन ना मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार दूँ। अगर तुमने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन झेला है तो मैं उस अकेलेपन को एक पल में ख़त्म कर दूँ। मैं जानता हूँ ऐसा मैं नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अरे तुम तो रो रहे हो। अरे रोना बंद करो। देखो तुम ऐसे रोगे तो कैसे चलेगा। देखो मुझे रुलाना मत, मैं रोना नहीं चाहती। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ मत रो। देखो तुम अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं। तुम ना बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी बातें कर रही हो। माँ भी ना ऐसी कहती थी स्कूल जब मैं नहीं जाने खोजता था और मैं पेट दर्द का बहाना करता था और मैं पकड़ा जाता था तो मैं रोता था और रो कर कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। तो कहती थी माँ कि स्कूल चले जाओ, तुम अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे नहीं रोते। मेरे पापा तो मुझे कहते थे कि तुम आदमी हो, लड़के नहीं रोते हैं। मुझे ऐसी बातें कहते थे, पर मम्मी कहती थी कि रोना अच्छी बात होती है। रोना कभी भी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि वो हमें एहसास दिलाता है कि हम इंसान हैं और हमें अंदर इमोशंस हैं और हमें उस इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर हमें रोना आए तो हमें रो लेना चाहिए। इसलिए अगर मैं तुम्हारे लिए रोना चाहता हूँ तो मुझे रोने दो, क्योंकि मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसे बिहेव मत करो। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती। पर मैं भी तो तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हें जब किसी और के साथ देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा हाथ खींच कर वहाँ से लेकर आ जाऊँ। पर फिर सोचता हूँ कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम पे हुक्म चला रहा हूँ। मैं तुम पर हुक्म नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ भी नहीं देखना चाहता। मैं सोच कहता हूँ, ठीक है मैं समझ गई। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मैं कभी भी काम से किसी के आदमी के साथ रहूँगी तब भी मैं तुम्हारे पास रहूँगी। मैं तुम्हारे साथ मैसेज और कॉल पे कॉल पे रहूँगी, ताकि कोई और आदमी मेरे पास ना आए। ठीक है, ठीक है। पर अगर वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करे ना, तो उसे मुक्का मारना और कहना ये मेरे पति की तरफ से है। तुम्हें तो लड़ना आता है ना। हाँ, मुझे लड़ना आता है। हाँ, तो अपनी सेल्फ डिफेंस में ना उसे एक मुक्का जड़ देना और ना उसे कह देना कि मेरा पति चाहता है कि कोई भी आदमी मेरी पत्नी के आसपास ना आए। उसे कहना कि देख लो, मेरे पति ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और कोई भी मुझसे प्यार भरी बातें करेगा तो उसे उसका मुक्का खाना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम सालों महीनों क्या बोलते हैं वो, मीलों दूर रहकर भी तुम मुक्का मारोगे। हाँ, मेरा मुक्का तुम्हारा मुक्का, समझी। अपना ये हाथ ना ऐसे ऐसे मुक्का बांधो, हाँ,
और ना सामने वाले को एकदम ऐसे गाल पे ना एकदम ऐसे ज़ोर से मारना, ऐसे जैसे तुम मुझे मारा करती हो। कैसे मैं मारती हूँ तुम्हें बता तो। ये वो उसके हाथ को पीछे करता है और उसको कहता है देखो ये मुक्का बांध के ऐसे तुम गाल पे मारती हो ना। और वो जैसे ऐसे कर रहा होता है, वो सच में विनीता उसके गाल पे मुक्का जोर से मार देती है। विनय कहता है तुम मुझे मार रही हो, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी थोड़ी ना की। मैंने कहा तो तुम दूसरों को तंग करना, मतलब दूसरे अगर तुम्हें तंग करे तो तुम मारना, तुम मुझे क्यों मार रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ? हाँ, तुम बहुत बुरी हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? विनीता कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, आई एम सॉरी। तुम्हें ज़ोर से लगी? हाँ मुझे बहुत ज़ोर से लगी। तुम मुझे ऐसे सहलाती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं तुम्हारे गोद में सो जाऊँ? हाँ तुम सो सकते हो, पर यहाँ ना ठंडा लग जाएगा। चलो बेड पे जाते हैं। हाँ वैसे मैं शर्ट जीत गया, मैंने तुमसे ज़्यादा ड्रिंक की। अच्छा तुम झूठे कहीं कि मैंने तुमसे ज़्यादा ड्रिंक की है? हाँ नहीं मैंने। अच्छा नींद आ रही है मुझे भी, अरे चलो सोने जाते हैं ना। नहीं मुझे तुमसे और भी, मैं तुम्हें साबित करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा पी सकती हूँ। देखो तुम्हारी आंखें भी नहीं खुल रही है। अच्छा तो तुम्हारी आंखें बहुत खुल रही है? हाँ खुल रही है, मेरी आंखें बिल्कुल खुल रही है। मैं एकदम आंखें खोल के सब कुछ कर सकता हूँ, पता है? क्या कर सकते हो तुम? हाँ हाँ तुम ऐसे जो बोल रहे हो क्या कर सकते हो तुम? ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते तुम ना झूठ बोल रही हो। मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखना चाहोगी? क्या कर सकते हो बताओ? ऐसे बोलते बोलते वो उसके पास चला जाता है। माहौल एकदम रोमांटिक सा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे विनय उसे विनीता को किस करने वाला है, लेकिन वो उसके पास जाता ही है, उसके चेहरे को हाथ लगाता ही है कि तभी वो सो जाता है। विनीता उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है ये तो सो गया, गधा कहीं का, कहता है कि कुछ करूँगा, कुछ नहीं हो पाएगा इसका। वो उसे बेड पे सुला देती है और फिर ड्रिंक करती है, और ड्रिंक करने के बाद कैमरा ऑफ करती है, जिस पर फिर कैमरा उमरा ऑफ करने के बाद फिर वो उसके पास ही जाकर बिस्तर में सो जाती है। और विनीता विनय को इस पर बाहों में भरती है और उसके सर को सहलाते हुए उसे सुला रही होती है और उसके माथे पे किस करती है और कहती है तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर ना मैं सच कहती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। मुझे पता नहीं चला कि मैंने कब और कैसे तुम्हें अपना दिल दे दिया। तुम सोते हुए बहुत प्यारे लगते हो। तुम्हें पता है मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती है जब तुम मेरे करीब आते हो। अब भी मेरी धड़कनें बहुत तेज़ है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे इतना प्यार किसी से हो पाएगा, लेकिन मेरी मम्मी पापा के बाद अगर किसी ने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतना थामे रखा, मुझे इतना प्यार किया, मुझे इतना प्रोटेक्ट किया, तो वो तुम थे। तुम मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह हो, वो रोशनी जो उम्मीद से भरी है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं खो सकती, मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हें खोने के बारे में।
मुझे भी नींद आ रही है। आई लव यू, आई लव यू विनय। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे तुमसे इतना प्यार हुआ, पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मुझे कभी छोड़कर मत जाना, वरना अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना। मैं किसी और को अब नहीं खोना चाहती। अब मैं किसी को भी खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। प्लीज़ मुझे कभी छोड़ कर मत जाना। वो ये कहते हुए उसे गले लगाकर सो जाती हैं। वो भी अपने हाथ को विनीता के कमर पर रखकर उसके सीने से लिपट कर सो जाता है। दोनों जन सो जाते हैं। सुबह सबसे पहले विनय की आँख खुलती है और वो हैरान होता है। वो जिस तरह से विनीता के बाहों में होता है, वो सोच भी नहीं पा रहा होता है कि वो कैसे उसे गले लगाकर ऐसे सो सकता है। ये आदमियों के लिए बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है कि लड़कियां लड़कों के बाहों में रहे तो ठीक है, लेकिन लड़के लड़कियों के बाहों में नहीं जा सकते। तो विनय भी इस तरह की सिचुएशन में था और वो भी सोच में पड़ गया कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। फिर वो देखता है कैमरा को, उसकी नज़र जाती है कैमरे पे और वो याद करता है कि रात में वो दोनों ही शर्त लगाते हैं कि कौन कितना पिएगा, और इस बात का प्रूफ के लिए उन लोगों ने कैमरा लगा रखा था। कैमरा ऑन करके वो दोनों पी रहे होते हैं और उसी वक्त पीने के बाद क्या क्या हुआ वो सब उसमें रिकॉर्डेड है। तो वो जाता है, कैमरा को उठाता है और कैमरा लेकर सीधे अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के लिविंग रूम में आता है और वहाँ पे जा कर के वो पूरी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। आखिर में जो विनीता उसे गले लगा कर कहती है वो रिकॉर्ड हो चुका होता है। विनीता को लगता है कि उसने कैमरा शराब के नशे में बंद कर दिया है, पर एक्चुअली में उसने बंद नहीं किया होता है, बल्कि कैमरा गिर चुका होता है उसके हाथ से, जिस वजह से रिकॉर्डिंग ऑन रह जाती है। पर चूँकि कैमरा ठीक से रखा हुआ नहीं था, इस वजह से कैमरे में फुटेज रिकॉर्ड नहीं होती है ठीक से, पर ऑडियो रिकॉर्डेड रहती है। और वो सुनकर वो उसके आँखों में, जैसे विनय की आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ। वो खुश भी होता है और परेशान, थोड़ा एम्बैरेस भी होता है कि आखिर उसने शराब के नशे में आकर कैसे पागलों की तरह, छोटे बच्चों की तरह रो रहा था, और इस वजह से विनीता को उसे काम डाउन करना पड़ा, उसे कंसोल करना पड़ा, उसे संभालना पड़ा, उसे रिलैक्स करने की कोशिश की उसने। और वो उसकी बाहों में कैसे लिपटा हुआ था, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को गले लगाकर रोता है, वैसे ही विनय भी वैसे ही कर रहा होता है, अपने बचपन के दिनों को याद करके और उसे के बारे में बात करते हुए। और ये सब देखकर विनय थोड़ा एम्बैरेस होता है, लेकिन आखिर की बातें सुन विनीता की वो उसके दिल में सुकून और खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और वो जैसे ही वो कैमरा ऑफ करने ही वाला होता है, तभी विनीता की सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आती है और वो तुरंत कैमरा बंद करके कैमरा को अपने पॉकेट में डालता है और फिर विनीता के और घूम कर जाने लगता है। तब विनीता कहती है, कहाँ जा रहे हो इतने हड़बड़ाते हुए, क्या हो गया है? जिस पर विनय कहता है, गुड मॉर्निंग मेरी जान। ये कहते हुए वो उसे किस करता है। विनीता कहती है, तुम क्या कर रहे हो, हटो, मुझे ब्रश करना है। हाँ ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में,
मैं जाता हूँ अपने कमरे में, ये कहते हुए वो चला जाता। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।